So, any doubt in nested if else? Yes. ऑपरेटर्स पे एमसीक्यू हुआ था, वैसे डिसीजन मेकिंग पे एमसीक्यू होगा आज। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग टर्नरी ऑपरेटर का क्लियर है सब। नेस्टेड इफ एल्स की मदद से यू कैन टेक डिसीजंस। असाइनमेंट्स की है, असाइनमेंट में डाउट है किसी को कुछ? टेस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने तुमको बोला था ये काम करने को, बट नहीं किया होगा तो अभी करो, 5 मिनट लेके। फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं तुम्हें। 2 डिजिट 3 डिजिट तक मैंने बोला था। अब 5 डिजिट का नंबर, लेट्स से 1 2 3 4 5, ऐसा 5 डिजिट का एक नंबर है। 5 डिजिट के नंबर के सम के लिए कोड लिखना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे ना, तो कितने R1 से लेके R5 कितने Q1 लगेंगे, क्या लगेगा, वो सब वेरिएबल्स यूज करके ये कोड करो। एंड सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? ऑनलाइन करना क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स करना क्या है, क्लियर है क्या? ओके, कंटिन्यू देन।
यस, 5 मिनट लो और डन हो गया क्या? ओके, सो सम ऑफ 5 डिजिट्स करना है, ठीक है? तो अपने पास एक वेरिएबल है नंबर, लेट्स से कोई तो भी एक रैंडम नंबर लेते हैं 73259, ठीक है?
हमें इधर ध्यान दो, अभी 73259 की सम करनी, राइट, 73259 की सम करनी है, तो हमें ये 95237 सब सेपरेट करना पड़ेगा। तो वी विल नीड R1, R2, R3, R4 एंड R5, इतने वेरिएबल्स लगेंगे। फिर हमें कुछ वेरिएबल्स लगने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन रखने के लिए, राइट। सो लेट से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बोलता हूं, कुछ बचेंगे तो इरेज कर दूंगा, ठीक है। और फिर सम, ठीक है, मतलब ही कितने वेरिएबल लगे मुझे, नंबर 73259, देन इंटीजर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इंटीजर R1, R2, R3, R4, R5, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लूंगा। कहीं पे भी ले सकते हो, सारा एक लाइन में भी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा कोड क्या होगा, पहले हम बोलेंगे कि भाई R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, राइट। R1 इक्वल्स टू व्हाट, नंबर मॉड 10। फिर इससे हमें R1 मिल गया, R1 में कितना आया 9। अब हमें चाहिए 5, तो 5 ऐसा बीच में से नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमें पहले 7325 को अलग करना पड़ेगा। फिर 7325 अलग कैसे होगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10 से, और जो भी 7325 अलग हुआ उसको हमने किस में रखा, Q1 में। तो Q1 में आया 7325। अब मुझे 5 निकालना है, तो मैं किससे निकालूंगा फिर, Q1 से, राइट। तो Q1 मॉड 10 बोल के मुझे R2 मिल गया, तो R2 में क्या मिला 5। और फिर Q1 को डिवाइड बाय 10 करके मुझे 732 मिला, उसको मैंने टेम्पररी रखा किसमें, Q2 में। क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद मैंने Q2 को मॉड किया 10 से, इससे मुझे क्या मिला R3, और Q2 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो Q2 को मॉड किया 10 से, तो मुझे R3 मिला, दैट इज 2। और फिर जो 73 बचा वो मैंने किस में रखा, Q3 में, और Q3 में रखा, और ठीक है Q3 में रखा। फिर Q3 से मैंने क्या निकाला, R4, जो कि मिला मुझे कितना 3, और Q3 को ही डिवाइड बाय 10 करने से मुझे मिला 7, दैट इज R5। तो जो 7 मिला वो मैं सीधा R5 में रख सकता था, राइट, बट मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है। मैंने किस में रखा उसको, Q4 में। Q4 में क्या रखा मैंने, 7, और अब वो 7 में किससे लूंगा, Q4 मॉड 10, तो इससे मुझे क्या मिला R5। Q4 को मॉड किया 10 से, तो क्या बचा इधर 7, राइट, क्लियर है। और मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि Q4 को डिवाइड करो 10 से, इससे मुझे क्या मिलेगा Q5। तो Q4 को डिवाइड किया 10 से, कितना मिला, अरे Q4 को मतलब 7 को 10 से डिवाइड किया, कितना मिला, 7 को 10 से डिवाइड किया तो 10 जीरो जा 0, नीचे क्या बचेगा, तो 7 को मॉड किया 10 से तो 7 मिलता है, डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 0। तो Q5 में क्या आया। अब इसके आगे मुझे नहीं जाना है, मतलब मुझे कब तक जाना था, जब तक क्वेश्चन 0 नहीं होता तब तक, क्वेश्चन जब तक मुझे 0 नहीं मिलता तब तक मुझे काम करना था। ये क्लियर है, इधर ध्यान दो अभी। अब ये लाइन के बाद मुझे R1 से लेके R5 रेडी है ना मेरे पास, तो इधर मैं बोलता हूँ सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और यहाँ पे सम प्रिंट कर दूंगा, तो सम ऑफ 5 एलिमेंट्स मुझे मिला। लेकिन
यहाँ पे एक चीज नोटिस की है मैंने कि ये R1 से लेके R5 तो भी मुझे बाद में काम आए सम निकालने के लिए, लेकिन ये नंबर ये Q1 से लेके Q5 बाद में काम नहीं आया ना। मतलब ये कितना है 9 5 14 15 16 19 एंड 19 26, तो सम 26 मुझे मिला, तो ये वेरिएबल काम आया, राइट। बट ये जो वेरिएबल है नंबर Q1 Q2 Q3 ये बाद में काम नहीं आए। तो सिंपल केस में 73259 से 9 निकाल लेने के बाद जो 7325 था उसको रखने के लिए मैं यही जगह यूज करूं तो, क्योंकि बाद में वो नंबर मुझे लगने वाला नहीं है ना। 9 मैंने निकाल लिया, बचा हुआ नंबर मैं इसी जगह पे अपडेट कर दूं तो, मतलब ही इंस्टेड ऑफ टेकिंग Q1 मैं ये नंबर डिवाइडेड बाय 10 नंबर में ही अपडेट कर दूं, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, नंबर। एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत है क्या? ये Q1 बच गया मेरा। सेम फिर वो 7325 में से 5 निकालने के बाद बचा हुआ नंबर मैं उसी जगह पे स्टोर करूं तो, मतलब Q2 भी ना लेते हुए मैं यहाँ पे भी क्या यूज करूं, नंबर ही यूज करूं तो चलेगा कि नहीं? तो सेम Q3 भी मैंने क्या यूज करूंगा, मैं नंबर, और Q4 भी क्या यूज करूंगा, जहां जहां पे भी Q4 है मुझे क्या बोलना पड़ेगा, नंबर, और Q5 भी क्या यूज करूंगा, नंबर। तो ये मेरे यहाँ पे 5 वेरिएबल बच गए, मतलब 20 बाइट बच गए मेरे, राइट। 4 5 20, 4 बाइट का एक वेरिएबल था तो 20 बाइट बच गए। अब 5 डिजिट नंबर है तो 20 बचे, 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट होता तो 4 बाइट हमेशा एक्स्ट्रा लगते ना। लेकिन अभी मैं वही नंबर रीयूज कर रहा हूँ वापस वापस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या ऑनलाइन? ये सिनेरियो समझ में आया? तो मुझे ये Q1 से लेके Q5 तक वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, तो ये इतना मेमोरी मेरा बच गया। अब और एक चीज क्या है, सिंपली कि एक नंबर बता 27 34 41 48, ये 4 नंबर तुमने बताए, मैंने एक पेज पे लिख लिए। एक पेज पे लिख लेने के बाद मैं अभी इन सब की एडिशन कर रहा हूं और तुम्हें दे रहा हूं, राइट। अब इंस्टेड ऑफ दैट, अब थोड़ा सा कम रेंज में बताओ। हाँ एक नंबर बता, 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 7 34। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही तुम मुझे एक नंबर बता रहे हो मैं तुरंत मेरी मेमोरी में अपडेट कर दे रहा हूँ, कहीं पे लिख के नहीं रख रहा हूँ कि बाद में सम करूंगा। जैसे ही एक नंबर मुझे मिलता है उसको मैं मेरे सम में ऐड कर दे रहा हूँ और वो नंबर छोड़ दे रहा हूँ, सम अपडेटेड रख रहा हूँ ना बस। तो इसके लिए जब मैंने इसको पहले एक नंबर पूछा था तो इनिशियली मेरे दिमाग में एक नंबर होगा, वो क्या था, ऐसा नंबर जो एडिशन को अफेक्ट ना करे, 0। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लीकेशन को अफेक्ट ना करे, कौन सा, 1। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं पहले मेरे दिमाग में एक वेरिएबल लेके चलता हूं एम्प्टी, दैट इज सम, बट इनिशियली इस सम को क्या रखूंगा, 0। तो सम को क्या रखा मैंने यहाँ पे, 0। और अब मैं बोल रहा हूं कि नंबर मॉड 10 से मुझे क्या मिला, R1। तो R1 जैसे मुझे मिलता है मैं क्या कर देता हूं, उसको सम में ऐड कर देता हूं। R1 जैसे मुझे मिलता है मैं सम में उसको ऐड कर देता हूं। तो पहले का 0 प्लस अभी का R1, और इसको किस में अपडेट कर रहा हूं मैं, वापस सम में ही अपडेट कर रहा हूं। मतलब सम कितना है अभी, 9, राइट। तो फिर मैं आया अगली लाइन पे, अगली लाइन पे अभी नंबर मॉड 10 जो है मैं R2 में रख रहा हूं, राइट। लेकिन
ये जो 9 था ये ऑलरेडी सब में जा चुका है, अब मुझे इस जगह का काम नहीं है। तो जो दूसरा रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करने के लिए भी मैं यही जगह यूज कर सकता हूं। तो इसको भी मैं R2 की जगह पे R1 बोल सकता हूं कि नहीं? एंड कैन आई से सम प्लस R1, सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, मतलब ये ऐसा सम प्लस R3, सम प्लस R4 एंड सम प्लस R5। ऐसे मैंने कोड लिख के रखा था कि जो भी नंबर आ रहा है तुरंत मैं ऐड कर देता हूं। लेकिन मैं नई जगह क्यों लूंगा ना हर एक केस के लिए? एक बार मेरा रिमाइंडर सब में ऐड हो गया तो मैं वापस यही वेरिएबल R1 वाला ही वेरिएबल यूज करूंगा कि नहीं उसको स्टोर करने के लिए? तो कैन आई से हियर R1, तो R4 की जगह पे भी मैं क्या यूज करूंगा? तो यहाँ पे R1 बोल सकता हूँ, R5 के लिए भी क्या यूज करूंगा? तो यहाँ पे R1 बोल सकता हूँ कि नहीं? तो ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि जब काम चल रहा था तब सम ऐड होते गया और यहाँ पे अगेन मुझे ये 4 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे 16 बाइट बच गए। तो यहाँ पे जब 5 डिजिट का नंबर है तो भी मुझे 3 ही वेरिएबल लग रहे हैं, और जब 50 डिजिट का भी नंबर आ जाए तो भी मुझे 3 ही वेरिएबल लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जब 5 डिजिट का नंबर है तो मुझे 15 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। जब 6 डिजिट का नंबर आएगा तो मुझे 18 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, 21 लाइन का, 24 लाइन का, ऐसे कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि ये हर 3 लाइन के बाद सेम ही तो कोड रिपीट हो रहा है। हर 3 लाइन के बाद सेम ही तो कोड रिपीट हो रहा है ना। मतलब 5 डिजिट वाला अगर कोड है तो ये ही 3 लाइन मुझे 5 बार लिखने, 6 डिजिट का कोड है तो यही 3 लाइन मुझे 6 बार लिखने, राइट? अब मुझे 5 बार 6 बार नहीं पता चल रहा है क्योंकि नंबर का वो काउंट कैसे पता चलेगा ना मुझे। तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि यही 3 लाइन मुझे ये नंबर 0 जब तक नहीं होता तब तक करने, राइट? मतलब कितना भी डिजिट का नंबर आने दो उसको ये लाइन को रिपीट करो, कब तक? जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक। तो फिर मुझे कल को एक ऐसा मैकेनिज्म मिलता है कि वो हमें बोलता है कि तुम मुझे बताओ मैं कब तक ये काम रिपीट करूं। मैं तब तक वो काम रिपीट करता हूं तो तुम्हें बार बार ये नंबर ऑफ लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बस 5 डिजिट है या 50 डिजिट है, हमेशा 3 ही लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। और 5 बार चलना है या 50 बार चलना है वो बोलेगा कि मुझे बताओ कितनी बार चलना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया लूप। समझ में आ रहा है? लूप इज दैट कंसेप्ट जो तुम्हें बोलता है कि मुझे एक इनिशियल पॉइंट दो, मुझे एक कंडीशन दो और मुझे बताओ कि कब इसमें फेल होना है, तब तक मैं वो काम क्या करता रहूंगा? रिपीट करता रहूंगा। क्लियर है एवरीवन? सो इसको आके सॉल्व करते हैं लूप की मदद से। पहले लूप समझते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी ऑनलाइन? नीड समझ में आया क्या लूपिंग का? एवरीवन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लूपिंग का नीड समझ में आया क्या? व्हाट क्लियर है? वाई क्लियर है कि व्हाट इज लूप? वो घूमता रहेगा इंटरनल, मतलब मल्टीपल टाइम्स जब तक हम कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। वाई वी नीड लूप? वही सेम लाइन ऑफ कोड अगर बार बार रिपीट करना है तो लूप चाहिए, राइट? अब हाउ? तो हाउ में हमेशा क्या आता है? सिंटैक्स। तो हाउ में सिंटैक्स आता है तो सिंटैक्स क्या बोलता है कि एक लूप चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। 3 चीजें लगेगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अपने पास 2 टाइप के लूप है, एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप। सो फर्स्ट वी विल सी वाइल लूप। सो वाइल यहां पे होगा तुम्हारा
इनिशियलाइजेशन, राइट। वाइल के अंदर रहेगा तुम्हारा कंडीशन। वाइल इज व्हाट? वाइल इज अ कीवर्ड, एक कीवर्ड है। ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, राइट। और यहां पे रहेगा तुम्हारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इफ कंडीशन, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसमें जाता, फॉल्स होती तो एल्स में जाता और आगे बढ़ जाता, राइट। ये हुआ इफ एल्स वाला पार्ट। लूपिंग जो है वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, राइट। ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा, यहां से वो वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, और घूमता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। तो कंडीशन जैसे ही फेल होती है उसके बाद वो कहां पे आएगा? आउटसाइड लूप। समझ में आ रहा है? इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ लूप। इफ को लूप नहीं बोलना है कभी भी, इफ के लूप में नहीं जा रहा है, ऐसा बोलते हैं गधे जैसा, इफ के लूप में नहीं जा रहा है। इफ लूप नहीं है, इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यस और नो बोलता है और आगे बढ़ता है। ये अगर यस है तो अंदर आता है, पर वापस घूमते रहता है कब तक? जब तक नो नहीं बोला जाएगा तब तक, मतलब जब तक फॉल्स नहीं होगी कंडीशन, लूप घूमता रहेगा। जैसे कि अब मुझे फर्स्ट बिट प्रिंट करना है 10 बार, तो अगर लूप नहीं होता मेरे पास तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे मेन के अंदर 10 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ता। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक काम करो, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करो 1 से, और जब तक ये जो वेरिएबल है ये 10 तक नहीं पहुंचता, मतलब जब तक लेस देन 10 है तब तक क्या करते रहो? प्रिंट एफ एफबीएस, राइट। और क्या करो? आई प्लस प्लस। तो कैसे काम करेगा देखो, यहां पे बोलता हूं मैं प्रिंट एफ आउटसाइड लूप, यहां पे आई प्रिंट कर देता हूं, चाहिए, ठीक है। तो लाइन नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो तुम आए लाइन नंबर 1 पे, तो लाइन नंबर 1 पे क्या बना? आई में क्या आया? 1। आई में क्या आया? 1। फिर लाइन नंबर 2 पे तुमने चेक की कंडीशन, तो कंडीशन बोल रही है 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? यस। तो कंडीशन ट्रू है, तो हम आए लाइन नंबर 4 पे। 4 पे आके क्या प्रिंट कर दिया? एफबीएस। और हम आए लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 पे हमने क्या किया? आई को कर दिया 2। अब लाइन नंबर 5 के बाद हम लाइन नंबर 6 7 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन नंबर 5 जो है वो लास्ट लाइन ऑफ दैट लूप है। तो लास्ट लाइन ऑफ दैट लूप है, तो यहां से हम वापस जाएंगे कहां पे? लाइन नंबर 2 पे। 1 पे भी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली वंस। तो लाइन नंबर 2 पे वापस जाएंगे, देखेंगे कि 2 लेस देन 10 है क्या? यस। तो वापस एफबीएस प्रिंट होगा, ये 3 होगा। वापस वहां पे जाओगे तुम, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9, तो आई कितना है? 9। 9 लेस देन और इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे एफबीएस प्रिंट करके आई कितना हो जाएगा? 10। हम यहाँ पे आएंगे 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो वापस अंदर आएंगे, एफबीएस प्रिंट होगा और आई क्या बन जाएगा? 11। आई बन गया 11। अब हम कौन सी लाइन पे आएंगे? अब हम कौन सी लाइन पे आएंगे? आई बन गया 11 यहाँ पे। अब हम कौन सी लाइन पे आएंगे? तो हम सेकेंड लाइन पे ही जाएंगे, राइट। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 11 लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, तो अब हम सीधा आएंगे लाइन नंबर 7 पे, और यहाँ पे अगर हम आई की बात करते हैं तो आई कितना मिलेगा? 11। मतलब कहना ये है मेरा बस कि 5 से कभी तुम 6 लाइन पे आ नहीं सकते। तुम्हें 6 या 7 पे आना भी है, या 7 पे तुम्हें आना भी है, तो तुम हमेशा 2 से ही आओ। 7 पे अगर आओगे तो 2 से ही आओगे सीधा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन?
सो लूप कैसे काम करता है, मुझे 1 से 10 प्रिंट करना था, अब ये क्या है, यहाँ पे FBS प्रिंट करना है सिर्फ, तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी आई की नहीं है, तो आई में 11 से लेके 20 भी चलाता हो तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 10 बार चलाना है बस। समझ में आ रहा है? लेकिन FBS 1, FBS 2, FBS 3 ऐसा प्रिंट करना होता तो फिर मैं आई का इस्तेमाल वहां पे करता। समझ में आ रहा है? तो यही पार्ट यूज करके हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो, हमने नंबर लिया है, सम लिया है और R1 लिया है। अब यही ब्लॉक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये इतने ब्लॉक नहीं लिखना है, इसमें का कोई भी एक ही ब्लॉक यूज करना है, दैट इज R1 इज इक्वल टू क्या बोला हमने, नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस R1 और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। हमने बोला ये काम कब तक करना है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक। समझ में आ रहा है? जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक ये काम करो, और बाहर आने पे क्या करो, सम को प्रिंट करो। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अब यहां पे तुम बोलोगे सर इनिशियलाइजेशन किधर है, कंडीशन किधर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किधर है, एक लूप चलाने के लिए हो तो 3 चीजें चाहिए ना, तो ये तुम्हारी कंडीशन है। तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के लिए ये नंबर कहीं ना कहीं पे इनिशियलाइज होना चाहिए था ना। सो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, ये तुम्हारी कंडीशन है। अब ये एक टाइम पे आके कंडीशन कहीं ना कहीं पे फेल होनी चाहिए ना, तभी तो लूप से बाहर आओगे, नहीं तो इनफाइनाइट जाएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की वजह से तुम्हारा नंबर कम कम होते जा रहा है। सो दिस इज योर पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो कोई भी लूप चलाने के लिए तुम्हें इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट समझो। एज पर दी मेमोरी डायग्राम, नंबर में क्या आया 73259, सम में क्या आया 0, R1 में क्या आया गार्बेज। ठीक है, लाइन नंबर से जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आया लाइन नंबर 3 पे। 3 पे बोल रहा हूं कि भाई नंबर बड़ा है क्या, नंबर बड़ा है 0 से, तो अंदर आओ और नंबर में से मॉड 10 करो, तो तुम्हें क्या मिल गया 9। समझ में आ रहा है? 9 मिल गया। अब वो 9 जो है तुमने किस में डाला, तो सब में पहले का क्या है, अभी का क्या डाला तुमने 9, सब में अपडेट कर दिया, और नंबर को क्या कर दिया 1 से कम, मतलब 1 डिजिट से कम हो गया 7325 मॉड डिवाइड बाय 10 करने से। फिर वापस गए तुम लाइन नंबर 3 पे, क्योंकि लास्ट लाइन थी लूप की, तो लाइन नंबर 3 पे देखा नंबर अभी भी बड़ा है 0 से, तो फिर तुमने ये नंबर अंदर लाने के बाद क्या निकाला इसमें से 5, पहले का 9 और अभी का 5 पूरा मिला के 14, ये तुमने किस में अपडेट किया, सम में ही। फिर उसके बाद नंबर कर दिया तुमने 732, अभी भी 0 से बड़ा है, तो तुम्हें रिमाइंडर मिला कितना 2, पहले का 14 और अभी का 2 पूरा मिला के क्या हुआ 16। तो 16 मिलने के बाद तुमने इस नंबर को वापस क्या कर दिया 73, फिर 73 अभी भी बड़ा है 0 से, तो 73 अभी भी बड़ा है 0 से, तो इधर क्या आया 3, 16 में 3 ऐड किए कितना हुआ 19, राइट। 19 होने के बाद तुमने नंबर को वापस क्या कर दिया कम, पर अभी भी बड़ा है 0 से, तो 7 क्या मिला तुम्हें रिमाइंडर, उसको तुमने ऐड किया किसमें, कितना मिला सम तुम्हें 26, और नंबर को क्या कर दिया तुमने, नंबर को तोड़ा तो फाइनली नंबर कितना आया 0। अब वापस तुम लाइन नंबर 3 पे आए, अब 0 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, तो लूप का कंडीशन फेल। तो जैसे ही लूप का कंडीशन फेल होता है तुम आते हो लाइन नंबर 9 पे,
और लाइन नंबर 9 पे आने के बाद तुम बोलते हो कि सम कितना है 26। बट अब अगर तुम यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते कि द सम ऑफ 73259 इज 26, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन होते वक्त ये जो नंबर है ये 0 हो गया ना। अब पूरे मेमोरी में तुम्हारे पास वो एक्चुअल नंबर रहा ही नहीं। तो तुम्हें अगर ऐसा मैसेज देना था तो ये नंबर ऑपरेशन सेंटर में जाने से पहले तुमने यहाँ पे कोई तो भी एक टेम्पररी वेरिएबल बना के उसको कॉपी करके रख देना चाहिए था कि नहीं। मतलब ये ऑपरेट होने से पहले किसी भी टेम्प नाम के वेरिएबल में कॉपी होता। सॉर्टेड। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? क्वेश्चन है कुछ? समझे क्या? तो ये तुम्हारा कॉलेज वाला लॉजिक कहाँ से आया, समझे क्या? R1 is equal to number mod 10, sum is equal to sum plus remainder, number is equal to number divided by 10। क्लियर है? लूप समझा है क्या ऑनलाइन सबको? वाइल लूप क्लियर है क्या? चलो फिर करो कोड। प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करो। प्रिंट ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 में क्या सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करो। फाइंड सम ऑफ डिजिट, एनी नंबर ऑफ डिजिट। अभी ये जो कोड बना है ये यूनिवर्सल बन गया है। अब 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के लिए अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या कर सकते हो, कोई भी डिजिट दोगे तो उसका कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है राज, प्रीति, गिरीश, सुप्रिया? ओके, कंटिन्यू करो। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पिंग मी ऑनलाइन। स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट आ रहा है, एरर आ रहा है कहीं पे, तो पूछो।
अरे यस, ऑनलाइन वाले लोग चलो कमेंट्स में डालो। प्रीति, राज, गिरीश, सुप्रिया, जितना जितना किया है चलो डालो कोड। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। चलो कितना कितना काम किया है ऑनलाइन दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो अपना। प्रीति, गिरीश, सुप्रिया, राज, शेयर योर स्क्रीन। चलो स्क्रीन शेयर करो, तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे।
यस, तुम्हारा हो गया या प्रॉब्लम आ रहा है गेम पे? तो वो लास्ट का तो अभी मैंने करके दिखाया ना, ट्राई करो। क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखो, मेमोरी डायग्राम निकालो। यस राज, प्रीति, गिरीश, सुप्रिया, एटलीस्ट कुछ कंफर्मेशन दो। एक किया, दो किया या किया ही नहीं? यस, थैंक यू प्रीति फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। ठीक है, और नहीं यूज करना है बेटा, हमें वाइल लूप पढ़ा है ना मैंने, और का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। वाइल लूप से करो, वाइल लूप से। बाकी के कोड दिखाओ। सम ऑफ डिजिट, हाँ वाइल लूप से ऐसे करना था। अभी इसमें देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा इस कोड में। अभी तुम्हें सम ऑफ डिजिट 0 आ रहा है, राइट? हेलो, तुम कोई भी नंबर डालो, एक मिनट, यू आर नॉट ऑडिबल। ये रन जो नहीं हुआ वॉइस है। सेट कम था। जस्ट अब बात करो। यस, हेलो, हाँ बोलो। सर यही वाला रन नहीं हुआ है। रन नहीं हुआ है? करो, कंपाइल करो उसको। ओके, देखो क्या बोल रहा है, डिजिट अनडिक्लेयर्ड। डिजिट नाम का जो वेरिएबल है वो अनडिक्लेयर्ड है बोल रहा है ना, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया तुमने। डिजिट जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट? वो बताया नहीं ना हमने उसको। यस सर, तो उधर इंट लिखना पड़ेगा ना, लिखना वहां पड़ेगा। पे लिखना पड़े, वहां पे इन डिजिट लिखना पड़ेगा, या ऊपर एक इन डिजिट डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। जैसे नंबर डिक्लेयर किया है, जैसे सम डिक्लेयर किया है 4 नंबर लाइन पे, वैसे ही डिजिट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नहीं? डिजिट बोलो या रिमाइंडर बोलो, उसको कुछ तो भी एक नाम देना पड़ेगा। अब क्या रहेगा देखो, अब वो बोल रहा है कि प्रिंट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, तो करेक्ट है ना? हमारे फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट एफ। तो वो सिर्फ प्रिंट है ना उधर। अब आंसर आएगा, बट अब 0 आएगा आंसर। द सम ऑफ डिजिट इज 0। क्यों आ रहा है ऐसा आंसर? क्योंकि हमने नंबर लिया 1 2 3 4 5, सम लिया हमने 0, और लाइन नंबर 6 में हम नंबर को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि नंबर भाई ग्रेटर देन 0 है क्या, और तुमने नंबर को ही 0 कर डाला उधर। तो नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं चेक करना पड़ेगा ना मुझे, और तब जाके मुझे वो सम मिलेगी। अब 15 आंसर आना चाहिए, करेक्ट? थैंक यू सर। यस, बाकी लोग डिक्लेरेशन नहीं है वहां पे, सिंटैक्स गलत है। इंट ऐसे नहीं होगा उधर। पहली बात तो लूपिंग की बात है, तो फिर फॉर होना चाहिए उधर।
हेलो। यस। यस बेटा बोलो। नहीं हो रहा है वो, कहाँ पे गलत हो गया? वो सिंटैक्स ही गलत है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। डिक्लेरेशन चाहिए ना, आई इज नॉट डिक्लेयर्ड, इंट आई ऐसा चाहिए ना। और पहली बात तो फॉर लूप के साथ करना ही नहीं है, फॉर लूप मैंने पढ़ाया नहीं ना अब तक, व्हाइल लूप के साथ करना है वो चीज। करेक्शन करती हूँ। यस। यस बाकी लोग गिरीश राज, बेटा प्रैक्टिस ही जरूरी है इस पे, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे, इसलिए तो लेक्चर लैब ले रहे हैं ना। नहीं तो आज तो फिर मैं व्हाइल लूप फॉर लूप और फंक्शन भी पढ़ा देता। पढ़ाने को क्या है मुझे, पढ़ाने को तो मैं एक दिन में सारा सी पढ़ा दूं। तुम लोग प्रैक्टिस कब करोगे, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ ना इतना टाइम। तो तुम्हें एटलीस्ट मुझे स्टेटस तो बताओ कि कितना किया, क्या किया। नहीं किया है तो नहीं बोलो, या हेल्प चाहिए समझ नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो, ये प्रीति ने शेयर किया वैसे तुम भी शेयर करो, बताओ मुझे। ओके फाइन देन। कुछ बेसिक रूल समझते हैं, ये क्लियर है? 1 to 10 इधर जानो। 1 to 10 अगर तुम्हें प्रिंट करना था, तुम क्या करोगे? एक इंटीजर i इक्वल्स टू 1, जब तक i लेस देन और इक्वल टू 100 है, 1 to 100 है क्या वो? हाँ। तो क्या प्रिंट करना है तुम्हें? बस i को प्रिंट करना है और i को प्लस प्लस करना है। ये नहीं करोगे तो इनफाइनाइट लूप लगेगा। अब अगले वाले कोड में मैंने क्या बोला कि इवन नंबर्स प्रिंट करो, मतलब ही ये i जो है वो तभी प्रिंट करो जब वो इवन है। तो i इवन है तभी प्रिंट करने के लिए मैं बस इधर एक कंडीशन लगा दूंगा कि i को अगर 2 मॉड कर पाया सक्सेसफुली तभी प्रिंट करो, अदरवाइज एल्स नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं करना है, आगे बढ़ना है सिंपली। और सम ऑफ डिजिट वाला तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। सॉर्टेड। अब व्हाइल लूप के भी कुछ रूल्स समझो। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या तुम बताओ, कंपाइलेशन एरर, जो जो भी तुम्हें लगता है। हाँ तो तुम बताओ ना, क्या आउटपुट क्या आएगा वो बताओ। हम्म। कंपाइलेशन एरर, ठीक है तुम बोलोगे वैसा। सो कंडीशन है, तो कंडीशन मतलब क्या होता है हमेशा?
सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इंटीजर, whenever the condition मतलब integer is non-zero, it is considered as true, and whenever the condition is zero मतलब integer is zero, it is considered as false। मतलब ये अभी तक क्या होता होगा, जैसे तुमने बोला पहले while नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो रिलेशनल ऑपरेटर इधर तुम्हें जीरो या वन रिटर्न करके दे रहा है ना, तो इधर वन आया तो लूप चलेगा, इधर जीरो आया तभी लूप फेल होगा। अब इस केस में तुमने क्या किया है, हार्ड कोडेड -10 डाला है, मतलब इस लूप को फॉल्स होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा ना, लूप कंटिन्यू चलता रहेगा तो इनफाइनाइट जाएगा। अब तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कल को तुमने यहाँ पे i = 1 ले लिया और यहाँ पे i++ कर लिया, फिर भी कंडीशन थोड़ी ना i पे है, तो वो i++ होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट चलते रहेगा। तो while takes what इंटीजर, सेम लाइक if जैसे इंटीजर लेता है वैसे while भी इंटीजर लेता है। What will be the output? What will be the output? क्या आएगा? 4 बार हेलो, यस, पक्का? तुम बताओ। हाँ तो है ना सिनेरियो कुछ। So whenever in while loop as well, whenever we don't provide brackets, only one line belongs to while। तो while का स्कोप बस यहां तक है, तो while का स्कोप यहां तक है, तो i <5 हेलो प्रिंट हुआ, ये इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, तो कभी कंडीशन फेल होगी ही नहीं, तो इनफाइनाइट लूप लगेगा। पर मैं यहाँ पे अभी i++ कर दिया तो आएगा आउटपुट, वर्ल्ड किधर है उसमें, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, राइट, ये प्रिंट होगा। बट प्रिंट होने के लिए इधर फॉर्मेट स्पेसिफायर किधर है, तो हेलो 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 प्रिंट होगा ना सिर्फ, बट i++ होगा। अब आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वाइल यहीं पे खत्म हो गया। बट खत्म हो गया वाइल का स्कोप, लेकिन वाइल को बाहर निकलने के लिए कंडीशन फेल करवाना पड़ेगा ना। ये वाइल जो है भले ही यहाँ पे तुमने सेमीकोलन दिया, लेकिन घूम रहा है ना अंदर के अंदर, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, स्कोप खत्म हो रहा है ना तुम्हारा बस।
स्कोप 3 तरीके से खत्म हो रहा है, एक तो तुम ब्रैकेट दो, नहीं तो तुम ओनली वन लाइन बिलोंग करो, नहीं तो तुम सेमीकोलन दो। तो इसको भी खत्म करने के लिए तुम्हें यहाँ पे आई प्लस प्लस करना पड़ता, तब वो एक टाइम पे फेल होके बाहर आता। उसके अंदर जो है तो सब बेसिक रूल्स है, वो क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है, कैसे हेल्प करेगा आगे, ये क्लियर है क्या? सो यस, विल कंटिन्यू विद द टेस्ट। अब तक जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हुआ है, ऑपरेटर्स हुए हैं, उसके बेसिस पे सिंपल एक 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? यस रंजीत। नहीं, ये शेयर करेगा ना अभी, लैपटॉप पे तुम सॉल्व करो। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या, वो पूछो पहले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है क्या, कोई पूछो। ये सिंपल है, एकदम सिंपल सा टेस्ट है, बेसिक ऑपरेटर्स के बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे ये सॉल्व करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो these are the questions for the test. So I will stop the recording now. You can continue with the test और ईमानदारी से सॉल्व करो।